मार्गदर्शन संचालन कार्यों में मुख्य रूप से आयोजन, प्रबंध, कर्मचारी। आज का लेक्चर करते हैं हम शुरू 12th का, और 12th में आज 6ठा चैप्टर हमारा शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको है मार्गदर्शन यानी डायरेक्शन। देखो, किसी भी कंपनी में आप जाते हो तो उसके अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के अंदर आपको आयोजन के बारे में समझाया जाता है, प्रबंधन के बारे में समझाया जाता है, कर्मचारी व्यवस्था के बारे में होता है, नियंत्रण का समावेश होता है। परंतु संचालकों के द्वारा लिए गए निर्णय का अमल तो मार्गदर्शन द्वारा ही होता है। तो सब कुछ ट्रेनिंग होने के बाद मार्गदर्शन के द्वारा ही ये सब कुछ संभव होता है। और मार्गदर्शन इसमें अंदर जो आयोजन होता है, आयोजन और व्यवस्था तंत्र द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करता है। जो मार्गदर्शन होता है, मार्गदर्शन का मतलब होता है कि आपको उस रास्ते पे चलना पड़ता है जिस रास्ते से आपको जिस कंपनी की जो प्रोसेस होती है उस तरीके से आपको चलना पड़ता है। तो आयोजन और व्यवस्था तंत्र, आयोजन का मतलब होता है कि किसी भी काम करने से पहले उसका आयोजन होता है, उसकी व्यवस्था की जाती है, उसका प्लान बनाया जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें, आयोजन और व्यवस्था तंत्र जो होती है वो मार्गदर्शन के द्वारा ही लागू होता है। और ये कार्य कर्मचारियों को सौंपा जाता है और कर्मचारियों को के द्वारा ही ये कार्य करवाया जाता है। मार्गदर्शन का कार्य व्यावसायिक इकाइयों का ध्येय अनेक व्यक्तियों के सहयोग के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। संचालक द्वारा अपने अधीनस्थों की देखरेख करना, उनको सूचनाएं और आदेश देना, सक्रिय नेतृत्व प्रदान करना, इन सभी का मार्गदर्शन में समावेश होता है। तो प्रत्येक इकाई में कर्मचारी की कार्य क्षमता मार्गदर्शन पर आधारित होती है। कोई भी कर्मचारी हो, उसकी जो कार्य क्षमता, उसकी जो स्किल्स है, उसकी जो कार्य करने का तरीका है, वो मार्गदर्शन पर ही आधारित होता है। मार्गदर्शन देने वाला सक्षम हो तो सामान्य कर्मचारी भी उत्तम परिणाम देता है। अगर डायरेक्शन देने वाला जो स्पीच देता है, जो मतलब कर्मचारियों को मोटिवेशन करता है, उसका उत्साह बढ़ाता है, वो मार्गदर्शन देने वाला किस तरीके का होता है, उसका नॉलेज कितना है और वो किस तरीके से सेटिस्फाई यानी वो संतुष्ट करता है अपने कर्मचारियों को, उसी का परिणाम अच्छा आता है तो वो मार्गदर्शन कहलाता है या वो मार्गदर्शन पर ही आधारित होता है। अगर मार्गदर्शन देने वाला अकार्यक्षम हो तो अच्छा कर्मचारी भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाता है। इसी प्रकार सक्षम मार्गदर्शन संचालन का अनिवार्य अंग है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अंग हो गया है आपका मार्गदर्शन। मार्गदर्शन है तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। व्यवसायिक इकाई में मार्गदर्शन और दिशा निर्देश देने का कार्य इस युद्ध में व्यूह रचनाओं के निर्माण कार्य जैसा है। उसमें साधन सामग्री और मानव शक्तियाँ का उपयोग, विशिष्ट प्रथाओं का केंद्रित करने के लिए स्थान, अर्थशास्त्र की उलझन भरी बातें और व्यावसायिक इकाई के सातत्य शक्ति के विषय में विचार करना और आदेश देने के साथ ही नैतिक और औपचारिक दायित्वों का समावेश होता है। तो मार्गदर्शन का अर्थ क्या होता है? सामान्य अर्थ में मार्गदर्शन अर्थात कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना, उनके कार्य में परिचित कराना, उनकी देखरेख करना, उनके कार्य उत्साह को बनाए रखना, कर्मचारी को लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन देने का कार्य अर्थात मार्गदर्शन होता है। कुंतज एवं ओडोनेल के अनुसार ये एक अर्थशास्त्री हैं, दोनों ही अर्थशास्त्री हैं, और इनकी जो विचारधारा है, उनका जो मार्गदर्शन है वो इस तरीके का है कि अधीनस्थ को मार्गदर्शन देना और उनकी देखरेख करने का नाम मार्गदर्शन है। ठीक है, तो अधीनस्थों को, कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना और उनकी देखरेख करना, उनकी रिपोर्ट लेना, उनका जो भी स्किल्स है, जो भी उनका जो एक्सपीरियंस है, उसकी देखरेख करने और उनका कर्मचारियों की देखरेख करना, यही आपका मार्गदर्शन है। मार्गदर्शन का मतलब यानी मार्गदर्शन एक ऐसा कार्य है जो निर्धारित किए गए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहायकों की आदेश देकर उनका निरीक्षण करता है। उद्देश्य प्रवृत्ति, यह लक्षण मार्गदर्शन का उद्देश्य कर्मचारी को मार्गदर्शन देकर प्रोत्साहित करना। उद्देश्य लक्ष्य का प्रवृत्ति का मतलब होता है कि मार्गदर्शन का उद्देश्य कर्मचारी को मार्गदर्शन देकर प्रोत्साहित करना जिसमें व्यवसाय का लक्ष्य सिद्ध हो सके। इसी प्रकार मार्गदर्शन उद्देश्य प्रवृत्ति का होता है।
फिर है संचालन के सभी स्तरों पर होता कार्य। तो संचालन का जो होता है वो सभी स्तर पर कार्य होता है और उनके अधीनस्थ ही काम होता है। निरंतर प्रक्रिया, मार्गदर्शन देने वाला इंसान निरंतर उसकी जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर करता रहता है, उनको मोटिवेशन करता रहता है, उनको काम के बारे में बताया जाता है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो नॉलेज है वो मार्गदर्शन के साथ ही उसका भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है। अच्छा मार्गदर्शन होगा तो अच्छा नॉलेज मिलेगा, अच्छा नॉलेज मिलेगा तो अच्छा कार्य होगा, कार्य की देखरेख अच्छी होगी। विशाल कार्य क्षेत्र होता है तो मार्गदर्शन का कार्य विशाल है, इसके कर्मचारियों को मात्र मार्गदर्शन या निर्देश देना नहीं बल्कि संचालकों द्वारा इकाई के लिए निर्णय की उचित समझ देकर निर्णयों का प्रभावशाली अमल हो तो लिए प्रयत्न करना होता है। सूचना संचार, प्रोत्साहन, निम्नगामी प्रवृत्ति, संचालकीय कार्य, तो ये आपको पॉइंट पढ़ना है और आपको देखना है। आज के लिए इतना ही करेंगे।